अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों का अपना लोशन बार, जैसे लश में मिलता है ना वैसा लोशन बार बनाना सिखाऊंगी। और इसके बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, 3-4 चीज़ों से बन जाता है। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एजुकेट करूंगी। 4 टाइप्स के बटर होते हैं, कोको बटर, शिया बटर, मैंगो बटर, कोकुम बटर, ठीक है। और इसमें से मोस्ट पॉपुलर तो आप लोगों को पता ही है, कोको बटर, शिया बटर हर जगह अवेलेबल होता है। ये मैंने रॉ मंगाया हुआ है, अनरिफाइंड, ठीक है ना। सो बेसिकली, और शिया बटर आपको पता है मार्केट में ऐसी फॉर्म में मिल जाता है ये। और ये भी देखिए, रॉ शिया बटर आराम से इस तरह से मिल जाता है। और मैंगो बटर ये है, ठीक है। ये यकीन करें, शिया बटर कोको बटर से बहुत ज़्यादा इसकी जो नेचर है वो सॉफ्ट है, वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई रेजिड्यू नहीं है। आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, एज अ बेस लोशन का यूज़ करो, हाथों पैरों के लिए यूज़ करो, वट एवर आप लोग चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। मैं पहले आप लोगों को ना, एक सेकेंड, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा शिया बटर और कोको बटर के बारे में बता दूं। शिया बटर की अपनी एक डिसेंट स्मेल होती है, जबकि कोको बटर का आपको पता है वो अमेजिंग स्मेल करता है। शिया बटर जो है वो नट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जबकि कोको बटर बीन्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और शिया बटर जो होता है वो लेस डेंस होता है, यानी कि क्विकली एब्जॉर्ब नहीं होता। और जो कोको बटर है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपको पता होगा कि स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है ना वो कोको बटर को समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये शिया बटर जो है वो बेस्ट फॉर एक्नी प्रोन स्किन भी है। फिर हेल्प स्कैल्प और उसके लिए हेयर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है, ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है शिया बटर, ठीक है। और ये आपको डार्क स्पॉट से भी बचाता है। फिर विटामिन ए भी इसके अंदर है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। कोको बटर के बारे में है कि वो एक्जिमा सोराइसिस में यूज़फुल होता है और स्ट्रेच मार्क्स के लिए आता है, वो मैंने आपको बता दिया। सूथ करता है सेंसिटिव स्किन को, प्रीमेच्योर एजिंग रिड्यूस करता है, स्मूथ करता है आपके मतलब हील्स और उसके लिए। अब मैं बेसिकली आप लोगों को मैंगो बटर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट। मैंगो बटर के अंदर जो होता है ना, ये मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ करता है टफ और रफ स्किन, प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिलीज इंसेक्ट बाइट्स, प्रमोट्स हेल्दी रिजुनोवेटेड स्किन। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस के लिए भी होता है, फाइट्स ऑफ लाइंस एंड रिंकल्स के लिए भी होता है, ड्राई स्किन के लिए है, हील करता है, क्लियर करता है ब्लेमिशेस, रिंकल्स को, इची स्किन को भी रिलीव करता है। और बेसिकली मैंगो बटर जो होता है वो सीड कर्नल मैंगो ट्री से निकाला जाता है। और इसका टेक्सचर जो है बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्टर देन शिया बटर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये इंटेंस मॉइस्चराइजर के तौर पे भी यूज हो सकता है, और आपको अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है, और हेल्थ ग्रोथ में भी काम। अच्छा जी, आप लोगों को एजुकेट करना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। और मैंने कहाँ से ऑर्डर किया ये मैं सारा आप लोगों को बताती हूँ। एक्सटेंसिव वीडियो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर डाल दूँगी। अच्छा, ये पार्ट 2 है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लोशन आपने बनाने हैं ना, आप इसके अंदर अकर फासी का भी डाल सकते हो टिंट के तौर पे यूज़ करने के लिए। वो मैंने हल्का सा यहाँ पर डाला है, इस तरह का रेड इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें आप अपनी फेवरेट इतर ऑयल डाल सकते हो फ्रेग्रेंस के लिए अच्छी, या फिर आप इसको सादा भी रख सकते हो, या इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको क्या सूट करता है, क्या दिल करता है, आप लोग वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब आपने इसमें जो अहम इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता। अच्छा जी, ये बी वैक्स है, ये 1 kg है, ये मुझे 115 दिरहम का पड़ा है। ये रॉ बटर है कोको, और ये मुझे कितने का पड़ा है, ये मुझे पड़ा है 105 दिरहम का, ठीक है। ये अनरिफाइंड है और ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है। मैंगो बटर मुझे पड़ा है 76 दिरहम का। शिया बटर आपको 20 दिरहम के आराम से मिल जाते हैं, कोऑपरेटिव में भी या कहीं बाहर से भी आराम से मिल जाते हैं। आपकी मर्जी, ये यूज़ करो वो यूज़ करो, आपकी मर्जी है। एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है या इतर ऑयल यूज़ करना है, आपकी मर्जी है। अकरफासी यूज़ करना है पाउडर रेड टिंट के लिए या नहीं करना है। बेसिकली ये आप लोगों का लिप्स एंड चीक्स के लिए भी टिंट हो सकता है, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग। और एक अदद आप ट्रे इस तरह का ले लो, या फिर आप लोग इस तरह का ले लो रखने के लिए, जिस तरह मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनता है। और आप लोगों ने बी वैक्स, कोको बटर, मैंगो बटर या शिया बटर हम वज़न लेना है 1 कप, ऑल ऑफ दीज। फिर आपने इनको डबल बॉयलर में डालना है मेल्ट करने के लिए। जब सब कुछ इकट्ठा मेल्ट हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगी स्क्वीज करके वीडियो को डालूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो जब वो बन जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा, आप उतारोगे उसको। सिलिकॉन, हाँ, वो सिलिकॉन वाला किधर गया, एक सेकेंड।
फिर इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड होते हैं, आपने इसके अंदर डाल देना है। जब गरम गरम ही होगा वो, आप इसमें डालोगे तो वो ठंडा भी हो जाएगा और इस तरह सॉलिड फॉर्म में भी आ जाएगा। जब आप निकालोगे ना इसको, इसमें डालने से पहले आपकी मर्जी है, उसके अंदर अकर फारसी का ये डाल दो, आपकी मर्जी है इतर डाल दो, आपकी मर्जी है एसेंशियल ऑयल डाल दो, पर बॉयलर में नहीं डालना। ये आप लोगों ने जब बाहर निकाल। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होममेड लोशन बार बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कोको बटर। स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कोको बटर। ये अनरिफाइंड है तो कोई फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है। ये बी वैक्स है, ये शिया बटर है। ये भी आपको पता है सॉफ्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़बरदस्त रहता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये और ये फ्रेग्रेंस फ्री हैं। आप अपनी मर्ज़ी का इसमें कोई भी इतर डाल लो या फिर एसेंशियल ऑयल डाल लो, कम्प्लीटली अप टू यू। और ये हम लोगों को सिलिकॉन के ये चाहिए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपने तीनों को हम वज़न लेना है। अगर आप एक मेजरिंग कप ले लें, एक कप ये बना रहे हैं तो एक कप ये और एक कप ही ये होना चाहिए। डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि आप एक ज़्यादा ले रहे हो एक कम ले रहे हो, बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए मेजरिंग कप में। अच्छा, दो तरीके हैं। मैं केटल बॉईल करके तो ये शीशे के उसमें डाल के ना फिर ये मेल्ट कर दूँगी, अदरवाइज़ आप बॉयलर में भी कर सकते हो। अब ये आप लोग चेक करें, ये 1 कप हो गया है बी वैक्स, ये हो गया 1 कप शिया बटर, और इसी तरह मैं 1 कप कोको बटर लेके इकट्ठा सारों को मेल्ट करूँगी। अच्छा, मैं इस तरीके से कर रही थी। अब इस तरह तो मेरे ना बड़ी जान निकलने लग गई है, तो अब मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है पतीली गंदी वाली, तो उसी के अंदर अब मैं बनाऊँगी जो मैंने ट्रेडिशनल एक रखी होती है इन कामों के लिए। हम लोग इस पर आ गए हैं, बॉयल हो रहा है। ये देखें, इस तरह ये मेल्ट होता चला जाएगा। पूरा लिक्विड कंसिस्टेंसी इसकी हो जानी चाहिए। देख लें, ये ऑलमोस्ट सारा मेल्ट हो गया है। ठीक है, 10 मिनट लगते हैं, ऑलमोस्ट ये हो गया है। आप लोगों ने इस टाइम के ऊपर अपनी फेवरेट इतर डालनी है, और इसमें मैंने अकर फासी डाला हुआ है तो कलर देने के लिए। तो बस वो ठंडा होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये बहुत गर्म है तो मैं अभी इसको प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है ना, ये जम रहा है, तो हमने इसको गरम गरम उतारना है और ऐसे मोल्ड में डालना है। ये मैं साफ़ करती होगी। ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के बाद ऐसे हो जाता है, सॉलिड हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होममेड लोशन बार बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कोको बटर। स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कोको बटर। ये अनरिफाइंड है तो कोई फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है। ये बी वैक्स है, ये शिया बटर है। ये भी आपको पता है सॉफ्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़बरदस्त रहता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये और ये फ्रेग्रेंस फ्री हैं। आप अपनी मर्ज़ी का इसमें कोई भी इतर डाल लो या फिर एसेंशियल ऑयल डाल लो, कम्प्लीटली अप टू यू। और ये हम लोगों को सिलिकॉन के ये चाहिए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपने तीनों को हम वज़न लेना है। अगर आप एक मेजरिंग कप ले लें, एक कप ये बना रहे हैं तो एक कप ये और एक कप ही ये होना चाहिए। डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि आप एक ज़्यादा ले रहे हो एक कम ले रहे हो, बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए मेजरिंग कप में। अच्छा, दो तरीके हैं। मैं केटल बॉईल करके तो ये शीशे के उसमें डाल के ना फिर ये मेल्ट कर दूँगी, अदरवाइज़ आप बॉयलर में भी कर सकते हो। अब ये आप लोग चेक करें, ये 1 कप हो गया है बी वैक्स, ये हो गया 1 कप शिया बटर, और इसी तरह मैं 1 कप कोको बटर लेके इकट्ठा सारों को मेल्ट करूँगी। अच्छा, मैं इस तरीके से कर रही थी। अब इस तरह तो मेरे ना बड़ी जान निकलने लग गई है, तो अब मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है पतीली गंदी वाली, तो उसी के अंदर अब मैं बनाऊँगी जो मैंने ट्रेडिशनल एक रखी होती है इन कामों के लिए। हम लोग इस पर आ गए हैं, बॉयल हो रहा है। ये देखें, इस तरह ये मेल्ट होता चला जाएगा। पूरा लिक्विड कंसिस्टेंसी इसकी हो जानी चाहिए। देख लें, ये ऑलमोस्ट सारा मेल्ट हो गया है। ठीक है, 10 मिनट लगते हैं, ऑलमोस्ट ये हो गया है। आप लोगों ने इस टाइम के ऊपर अपनी फेवरेट इतर डालनी है, और इसमें मैंने अकर फासी डाला हुआ है तो कलर देने के लिए। तो बस वो ठंडा होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अच्छा जी, ये बहुत गर्म है तो मैं अभी इसको प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है ना, ये जम रहा है, तो हमने